जिंदगी की परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि हम स्टक हो जाते हैं या फिर स्टार्ट करने के लिए अंदर से एक ऐसी प्रेरणा चाहिए होती है जो कि हम खुद ही खुद को दे सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे प्रिंसिपल्स देने वाला हूं जिससे कि अगर आप कहीं पर रुक गए हैं, कोई रुकावट आ गई है, तो वो रुकावट आपकी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। आइए इस वीडियो को देखते हैं। One smile can start a friendship. One hand can lift a soul. One candle can evade the darkness. One word, one person, one idea can change the world. One thing में बड़ी पावर है दोस्तों। वन थिंग गैरी केलर की किताब भी है, इस किताब को भी आप जरूर पढ़िएगा। इस किताब में वन थिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस बताइए। आप किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, पिक अप दैट वन थिंग, उस वन थिंग को पकड़ के लाइफ में आगे बढ़िए। वो एक चीज इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो सबके ऊपर भारी पड़ जाए। वो एक चीज कीजिए, पिक अप द वन थिंग, स्टार्ट फ्रॉम द वन थिंग। यू डू नॉट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, you just need to be little more disciplined than the rest and rest everything will be taken care। आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आप डिसिप्लिन कैसे होगे? आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में उसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में कंसिस्टेंटली सोचना शुरू कर दीजिए। मैंने जब अपनी लाइफ में पहली बार वेट लॉस करने का सोचा था तो मेरा डिसिप्लिन ही था जिम जाने का, लेकिन जैसे जैसे मैंने फेलियर फेस करा, मैंने एक चीज़ ठान ली और समझ भी ली कि रोज़ अगर मैं जिम चला जाता हूँ और वहाँ जा करके थोड़ी देर बैठ करके भी आ जाता हूँ या फिर थोड़ा सा वर्कआउट करके आ जाता हूँ, एक चीज़ तो ठीक हो रही है, वो है मेरा डिसिप्लिन। मैं समय से उठ रहा हूँ, बेड से आउट हो रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ, जिम हिट कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन में आ रहा हूँ। ये डिसिप्लिन बहुत कमाल की चीज़ है। बारीक भरकम वर्ड मत समझना इसको, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। Winners focus on winning and losers focus on winners। दोस्तों, conquer yourself। अपने अंदर से जो आपकी ताकत है उसको conquer कीजिए, उसको प्राप्त कीजिए, उसको पकड़िए कि अंदर से ऐसी कैसी चीज़ है जो मेरे अंदर से मुझे ड्राइव कर रही है, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप आसपास क्या हो रहा है, कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचना बंद, और आपने लाइफ में कहां जाना है इसके बारे में सोचना शुरू। यहां से शुरू होगी जर्नी कॉन्कर योरसेल्फ की। अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और आसपास के जितने भी ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं लाइफ के जिसमें आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, अपने आप को समझना है, अपने आप को समय देना है। कॉन्कर योरसेल्फ। व्हाट यू कैरी इन योर हार्ट, यू सी द वर्ल्ड लाइक दैट। Nothing changes if nothing changes। आप अपने आप को बदल रहे हो क्या? अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे तो आपके आसपास की चीजें बिल्कुल नहीं बदल रही हैं। आपको अपने आप बदलना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। चेंज इज इनएविटेबल। मेरे पिताजी का देहांत हुआ अभी 1 साल हो गया। मैं अपने अंदर बहुत बदलाव लेके आया। एक ऐसी जिम्मेवारी मुझे फील हुई अपनी लाइफ में जहां मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे ही सब कुछ करना है, पर ऐसा नहीं था। भगवान ने सब कुछ प्लान कर रखा है। वो बदलाव को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके अपने अंदर के इंसान को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है और बदलाव से ही जिंदगी में बदलाव आएगा। एवरी टीचर वॉज वंस अ स्टूडेंट एंड एवरी विनर वॉज वंस अ लूजर। हमारे यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं ना MS टॉक्स के, मैं उसमें भी एक चीज़ बोलता हूँ, जितने लोग वहाँ पे कंपटीशन में आते हैं कि आज आप यहाँ पर आ गए ना, यही आपकी जीत है, यहीं पे आप जीत गए हो, बस यही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। कोई भी चीज़ को जीतना हो ना, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उस चीज़ में आ गए हो, तो बाकी की हिम्मत आने के बाद खुद ब खुद मिल जाती है। Perseverance in your life is the key driver to your talent and potential। अगर आपको अपनी टैलेंट और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना है तो आपको अपने परसेवरेंस को रखना पड़ेगा। परसेवरेंस क्या है? परसेवरेंस है गिव अप ना करने की क्षमता। आज आपने कुछ डिसाइड कर लिया, आप
बहुत बड़े पहाड़ की चोटी से गिर के फिर भी उठ सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से गिर गए ना, अपने ज़मीर में गिर गए, तो वहाँ से उठना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो आपने आप से जो वायदा किया है, गिव अप ना कीजिए, परसिवरेंस रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कम्स फ्रॉम इग्नोरिंग थिंग्स विच डज नॉट अलाउ यू टू वर्क इन द मोस्ट इफेक्टिव वे विच यू कैन। आज अगर आपको अंधेरा दिख रहा है तो पहला कदम रखिए, दूसरा कदम रखिए, 10 कदम रखिए, 20 कदम रखिए, कदम तो रखिए, शुरुआत तो कीजिए। ये स्ट्रेस तभी आ रहा है जब आपने अपने ज़िंदगी में शुरुआत नहीं करी, एक्शन नहीं लिया। एक्शन इज़ एवरीथिंग। आपका स्ट्रेस एक्शन के साथ जाता चला जाएगा, और स्ट्रेस आना लाजमी है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो घबराने की क्या ज़रूरत है? स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब ये भी है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपकी सीरियसनेस को बयान कर रहा है वो। अब उस सीरियसनेस को चैनलाइज करना है और सही रास्ते पे लेके जाना है, और ये स्ट्रेस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा एक्शन में, और एक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपके सक्सेस में। यू कैन बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू एंड मैटर इन जस्ट अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। रिमेंबर, इफ यू आर नॉट learning, you are not growing, and you can only learn when you start taking things seriously in life. अपनी लाइफ में आप काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने काम करना ही बंद कर दिया तो आप सीखेंगे कैसे? विनिंग तभी होगी जब आप काम करते रहेंगे, और एक ना एक दिन जो तजुर्बा आप गेन कर रहे हैं ना, वो तजुर्बे के साथ साथ आप विन भी कर लेंगे। तो विनिंग विल बिकम द पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस which you will gain while you are working. So start working now. कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा, आपका वक्त मुश्किल है, लर्न टू रीड बुक्स। बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हैं। मुझे याद है जब मैं कुछ साल पहले डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था, तो किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी। मैंने 2000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी 2 से ढाई साल के अंदर, जब मैं डिप्रेशन से बाहर निकल रहा था। और मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण कोई साइकेट्रिस्ट नहीं, वो किताबें थी। किताबें आपकी मेंटल मॉडल्स को चेंज करेंगी, आपको बदलाव देंगी, और आपके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होगी, एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी आपसे सब कुछ करा सकती है लाइफ में, क्योंकि वी ऑल आर बॉर्न टू विन। Risk is better than regret. If you have not started, you have not achieved anything. And if you have started taking risk, you will land up somewhere. Remember, when you will take charge of your life, if you have not done and achieved something in your life which you always wanted to have, you always have to do something which you have never done in your life. जो आपने ज़िंदगी में अचीव करना है, अगर आपने वो पहले कभी अचीव नहीं करा, तो अब आपको लाइफ में वो करना पड़ेगा जो आपको लाइफ में कभी करने का मौका ना मिला हो। इसीलिए लाइफ को रिस्क के साथ ले करके चलिए। हर चीज़ में रिस्क है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसमें रिस्क हो आपके मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाए। आज आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपको कहीं जाना था, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, रिस्क है। आज आप अपने किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें कोई भी रुकावट आ सकती है, रिस्क हर जगह है। लाइफ में रिस्क, फैमिली में रिस्क, शादी में रिस्क, गाड़ी में रिस्क, जॉब में रिस्क, बिजनेस में रिस्क, हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है। सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। रिस्क विल ऑलवेज मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों, ये 10 प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी के उस रुकावट वाले दौर में शुरुआत दोबारा से कर सकते हैं, बल्कि अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, लेजीनेस में हैं, अगर आपको वो एक पुश चाहिए था, आज मैंने आपको पुश दिया है। ये 10 प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।